आगे बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की, जहां HIV एड्स से जुड़ी गंभीर जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि एड्स रोग का मुख्य कारण है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रयासों के चलते यह अब लाइलाज बीमारी नहीं रही है। फिर भी HIV संक्रमण के कारण होने वाली मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार त्रिपुरा में HIV संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, विशेष रूप से छात्रों में। त्रिपुरा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अनुसार हैरानी की बात है कि त्रिपुरा में अब तक HIV एड्स संक्रमित छात्रों की संख्या 800 से ज्यादा पहुंच चुकी है, जिसमें 45 से ज्यादा की जान भी जा चुकी है। इनमें से कई छात्र उच्च शिक्षा के लिए त्रिपुरा से बाहर गए हैं। TSACS ने 220 स्कूलों, 24 कॉलेजों और कुछ विश्वविद्यालयों के उन छात्रों की पहचान की है जो इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जो संक्रमण के फैलने का प्रमुख कारण माना जा रहा है। आगे आंकड़ों की स्थिति की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपुरा में साल 1999 से अब तक एड्स के आंकड़ों से पता चला है कि मई 2024 तक राज्यों में 8 एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों में 8,729 लोगों को रजिस्टर किया गया है। इनमें HIV से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 5,674 है और इनमें भी 4,570 पुरुष, 1,103 महिलाएं और केवल एक मरीज ट्रांसजेंडर है। लेकिन जो संख्या सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है छात्रों की। त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के संयुक्त निदेशक ने कहा कि हमने अप्रैल 1999 से राज्य में काम करना शुरू किया है। अब तक बीते 25 वर्षों में हमें छात्रों में 828 मामले HIV एड्स के मिले हैं। इनमें से 45 से ज्यादा छात्रों की मौत हो चुकी है। हालांकि 572 छात्र अब तक जीवित हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में छात्र दूसरे राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहीं अब सवाल ये है कि संक्रमण के मुख्य कारण क्या है। HIV एड्स एक महत्वपूर्ण ग्लोबल हेल्थ समस्या है, जिसका नसों में इंजेक्शन लगाकर नशा करने से सीधा संबंध है। ड्रग यूजर्स के बीच सुइयां शेयर करना HIV ट्रांसमिशन का एक प्राइमरी तरीका है, जो ब्लड टू ब्लड संपर्क के जरिए से वायरस को फैलाने में मददगार होता है। कई क्षेत्रों में इस तरह के व्यवहार से नए HIV संक्रमणों का एक बड़ा हिस्सा होता है। इस संबंध में योगदान करने वाले फैक्टर्स में खतरे भरे इंजेक्शन अभ्यास, स्टेरलाइज सुइयों तक सीमित पहुंच और नशा करने वाली आबादी का हाशिए पर होना शामिल है। सुइयों, सिरिंज या फिर अन्य इंजेक्शन उपकरणों को शेयर करने से HIV संक्रमण की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस अवशिष्ट खून में शरीर के बाहर जीवित रह सकता है। संक्रमण के परिणामों की बात करें तो HIV के कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक अगर HIV संक्रमण बने रहे तो उसके बाद वो एड्स रोग हो जाता है। तो HIV संक्रमण को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है और ना ही HIV एड्स का कोई पुख्ता इलाज है। फिर भी कुछ उपायों का पालन करके इस संक्रमण से बचा जा सकता है। ग्राफिक्स के जरिए बचाव और सुरक्षा उपायों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है साफ और नई सिरिंज का उपयोग। इंजेक्शन के लिए हर बार नई और साफ सिरिंज का इस्तेमाल करें। उसके बाद संक्रमित गर्भवती महिलाओं का उपचार, समय पर पहचान और उपचार से गर्भवती महिलाओं के बच्चों में संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। तो वहीं आखिर में है सुरक्षित यौन संबंध। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार HIV संक्रमण आकस्मिक संपर्क से नहीं फैलता। किसी संक्रमित व्यक्ति को गले लगाने, साथ में हाथ मिलाने से HIV या एड्स नहीं होता है। ये संक्रमण हवा, पानी या कीड़े के काटने से भी नहीं फैलता। इसके संक्रमण के कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। कितनी खतरनाक है एड्स की बीमारी, अगर इसके बारे में जाने तो एड्स दरअसल HIV वायरस के चलते होता है। शरीर में संक्रमित रक्त के जाने और असुरक्षित यौन संबंधों के चलते ये बीमारी ज्यादा होती है। एड्स से पीड़ित रोगी के शरीर में ये जानलेवा वायरस व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स बाहरी संक्रमण और बैक्टीरिया से शरीर का बचाव करती हैं और एड्स का वायरस उन्हीं को खत्म कर देता है। इससे धीरे धीरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है और रोगी बुरी हालत में पहुंच जाता है, जिससे उसकी मौत तक हो सकती है। त्रिपुरा में HIV संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय है।
विशेषकर छात्रों में संक्रमण के बढ़ते मामले स्वास्थ्य अधिकारियों और समाज के लिए एक चुनौती बन गए हैं। इस महामारी को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता, सही जानकारी और सुरक्षित व्यवहार अपनाने की सख्त जरूरत है। त्रिपुरा एड्स नियंत्रण सोसाइटी और अन्य स्वास्थ्य संगठनों को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि HIV संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके और इससे प्रभावित लोगों को सही उपचार मिल सके।